बीजेपी के लिए वो खबर नहीं है कि उन्हीं का विधायक एक नक्सली अटैक में जान से चला गया, सिपाही भी चले गए, कोई सवाल नहीं उनके लिए। छोटा सा मामला होगा तो टीवी भी चिल्लाएगा, अखबार भी छापेगा, दोषियों को भी बताएगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की और सब कुछ उनके हाथ में, आखिरकार बीजेपी का विधायक की हत्या कैसे हो गई, नक्सलियों ने क्यों हत्या कर दी उनकी? क्या इसका जवाब मिलेगा किसी को? जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है इसलिए भारत की सीमा सुरक्षित है। मैं जानता हूं एटा में न जाने कितने परिवार होंगे, किसान भाई होंगे, जिनके परिवारों से बेटे निकल करके सीमा की रक्षा कर रहे होंगे। आज जो बीजेपी कह रही है कि देश सीमाओं पर इसलिए सुरक्षित है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम समाजवादी लोग कहते हैं आज सीमा इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे बेटे फौज पर हिम्मत से और बहादुरी से काम कर रहे हैं। बीजेपी की वजह से देश सुरक्षित नहीं है। हमारी जो फौज है उसकी वजह से सुरक्षित है सीमाएं। हमारी तमाम जवान हैं जो वहां पर रक्षा कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछ सकता बीजेपी से, लेकिन हम बीजेपी से सवाल पूछना चाहते हैं कि बताओ हमारे सीमा पर हर दिन एक जवान क्यों शहीद हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आंकड़े बताएं कि जवान कितने शहीद हुए। इनकी गलत नीतियों के कारण हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है सीमा पर। आप हिसाब किताब लगा लो, जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसा देश बना दिया कि जहां पर जवान भी शहीद हो रहे हैं, किसान भी आत्महत्या कर रहा है और नौजवानों को जिनको नौकरी नहीं मिल रही वो भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये शिक्षा मित्र जानते होंगे। बताओ शिक्षा मित्र साथियों, तुम्हारे कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है? इनके पास सूची है। 1000 नौजवान शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है। जिन्हें नौकरी दी थी वो आत्महत्या कर ली। नौजवान साथियों बताओ नौकरी का क्या हिसाब किताब है? ये उम्र बढ़ती चली जा रही। जब हम वोट मांगने आए थे पिछले 2 साल पहले, तब 2 साल छोटे रहे हो गए, नौकरी नहीं मिली, उम्र बढ़ गई, 2 साल बड़े हो गए। और ये बीजेपी के लोग रहे तो किसी को नौकरी में नहीं मिलेगी। हमें और अब सबको मिलकर के पकौड़े बनाने पड़ेंगे, याद रखना। पकौड़ा बनाना चाहते हो क्या आप लोग? पकौड़ा बनाने की बात कह रहे हैं। और जो पकौड़े का आजकल तेल भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी विदेशी है या किसी उद्योगपति का है या बड़े आदमी का है जो बाहर से तेल मंगा करके आपको धोखा देने का काम कर रहे हैं। हम तो इतना जानते हैं, पकौड़े बनाए हो न बनाए हो, लेकिन सरसों के तेल में ही पकौड़े अच्छे लगते हैं। और ये विदेशी तेल ला रहे हैं। विदेशी समाजवादी लोग दिल्ली पहुंचेंगे, ये खाना बनाने वाला विदेशी तेल नहीं आ सकता है। भारत का सरसों का तेल या हमारे गाय और भैंस के दूध का घी बना हुआ, उसी से हमारे लोगों का काम काज चलेगा। ये विदेशी मंगा रहे हैं। ये जो खा लेते हो फॉर्च्यून और कौन कौन सा तेल खाते हो बताओ? ये रिफाइन जो खाते हो, कहते हो ये बड़ी कंपनी का, ये ज्यादा अच्छा होगा। आप इसलिए खा लेते हो क्योंकि उनके पास विज्ञापन है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। विज्ञापन तो बीजेपी के भी अच्छे हैं। बताओ बीजेपी पार्टी अच्छी है क्या? इसलिए नौकरी के लिए बड़ा सवाल है देश के सामने। नौकरी कैसे मिले, रोजगार के इंतजाम कैसे हो? अभी पुलिस भर्ती करके दिखाई थी उत्तर प्रदेश में, 40 और 30 70,000 नौजवानों को नौकरी दी। किसी सरकार ने अभी तक 70,000 की भर्ती 5 साल में नहीं कर पाई थी। केवल समाजवादी लोगों ने 70,000 से ज्यादा
नौकरी कर करके दिखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।